पैटर्न जो देखते हैं ना कि किन लोगों को लापता किया जाता है, वो तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर दोज जिन्होंने फ़ौज पर तनकीद की है या इंटेलिजेंस एजेंसीज पर तनकीद की है. ऑब्वियसली जब 70 सालों से ये एक इदारा, और एक ये फ़र्द वाहिद की बात नहीं है, ये इदारे की बात है. इदारा जब इस मुल्क पर काबिज़ है, इसके वसाइल पर काबिज़ है और लोग उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं काबिज़ होने की वजह से, तो ज़ाहिरी सी बात है उनको लगता है, क्योंकि आपका पूरा जो एक स्टेट स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से ही कंटिन्यू हो रहा है जैसे आप अभी तक एक कलोनियल स्टेट हैं. सारे आपके कलोनियल लॉज अभी तक इन प्लेस हैं. आपका पीनल कोड एक कलोनियल लॉ है. आपकी जो बाकी कवानीन हैं जिनमें बहुत सी ऐसी प्रोविजंस हैं जो बाद में कवानीन आए हैं. नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कलोनियल लॉज. फॉर एग्जांपल जो पीका है 2016 में जो लाया गया था, उसमें भी जिस तरह की प्रोविजंस हैं, नज़र आता है कि हमारी रियासत हमेशा ये कोशिश करी होती है कि फ़ौज एक होली काऊ है और उसके खिलाफ कोई भी तनकीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. और क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि जब तनकीद होगी तो फिर ये सारी बातें होंगी कि जी हमने बांग्लादेश में क्या किया, क्यों बांग्लादेश बना, हमने किस तरह रेप को एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल किया, हमने किस तरह लोगों को उनके राइट टू रिप्रेजेंटेशन, राइट टू इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन से महरूम करने के लिए अपने मतलब हथियार उनकी तरफ पॉइंट किए, अपने ही लोगों के खिलाफ. तो जो फ़ौज का किरदार इस मुल्क में रहा है वो एक काला किरदार है. वो एक ऐसा किरदार है जिसके लिए वो माफ़ नहीं हो सकते. उनका एहतसाब होना पड़ेगा. अब जैसे मुशर्रफ साहब, वो तो चले गए दुनिया से, उनका एहतसाब हुए बगैर. तो बाज़ औक़ात मैं ये बहुत सुनती हूँ पाकिस्तान में कि जी एक अदालत है जहाँ उनका एहतसाब होगा और वो होगा जब वो इस दुनिया से चले जाएं. बेशक वो हो, लेकिन ये कोई जवाज़ नहीं बनता कि आप इस दुनिया में अपनी जो जिम्मेदारी है वो आप ना निभाएं, क्योंकि जब तक आप फौजी अफसरान का इनका एहतसाब नहीं करते, इनकी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए और इनके जंगी जराइम की वजह से उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, तो ये जो सिलसिला है ये चलता जाएगा और जबरी गुमशुदगियाँ भी चलती जाएंगी. तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि अगर बाजवा और फैज़ मिल के इस मुल्क की डेमोक्रेसी को डिरेल ना करते, और अगेन ये दो बंदों की बात नहीं है, ये इदारे की ज़हनियत में मसला है. क्योंकि कुछ है आपको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि अगर ये मेंटालिटी ना होती तो ऐसा क्यों है कि अयूब खान, ज़ियाउल हक, अभी जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इवन आसिम मुनीर, आप देखें कि जब से वो आए हैं अब ये झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं कि जी हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है. आपका है, और आपका बहुत घटिया किरदार है सियासत में, और अपना बढ़ा सब लोगों पर निकाल रहे हैं. तो आई जस्ट पिटी देम, बट क्योंकि ये इतनी एक पैथेटिक सी ज़हनियत है इनकी, और बहुत डिप्रेसिंग है कि इस तरह सोचते हैं, और कितने ये कम ज़र्फ लोग हैं और कितने बुज़दिल हैं कि अपनी शहरियों के खिलाफ. आपके पास सब ताकत है, ठीक है, आपके पास टैंकें हैं, बॉम्बें हैं, बंदूकें हैं, सब कुछ है. हमारे पास आवाज़ है और कलम है, और आप हमसे डरते हैं. तो क्या जंग आप जीतेंगे क्या जंग आप लड़ेंगे?